ये यात्रा श्री राम जानकी वन गमन की यात्रा है, जो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल अपनी दूरी तय करेगी। लगभग 4000 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, जिसे हमने राम जन्मभूमि से प्रारंभ किया है 27 नवंबर को, और आज लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यात्रा देश के उस शहर में पहुंची है जो अनुशासन का शहर है, जो सिद्धांतों का शहर है, जहां हमारा संघ का कार्यालय भी इसलिए बना क्योंकि जरूर भौगोलिक दृष्टि से यहाँ अनुशासन रहा होगा। आगे हम लोग वर्धा होते हुए नासिक की ओर बढ़ेंगे, और आमतौर पर मुझे लगता है कोई भी कार्य हो उसका कुछ लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता होती है। इस पदयात्रा को मैं मूलतः 2 केंद्र बिंदु को सामने रखकर कर रही हूँ। पहला, जब पूरा देश का वातावरण राममय हो गया है, जानकी तत्व इसमें विद्यमान है साथ में, ऐसे में मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि जब तक भौगोलिक दृष्टि से हम इस भारत को राम के स्वप्न का भारत नहीं बनाएंगे, तब तक कहीं कुछ कमी रह जाएगी। राम जी ने वनवास के दौरान जंगलों में विचरण किया, नदियों के किनारे आश्रय लिया, ऋषि मुनियों से मिले, तो इसका मतलब है कि राम जी ये संकेत देना चाहते थे कि संत परंपरा को लेते हुए जंगलों को विकसित करना है और नदियों को स्वच्छ रखना है। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए, राम जी और जानकी जी का अनुसरण करते हुए, इस यात्रा को मैं इसी हेतु ले जा रही हूँ कि जगह जगह श्री राम जानकी वन वाटिकाएं बने, बीच में पड़ने वाली जो भी नदियां हैं उन पर हम ऐसे संगठन तैयार करें जो प्लास्टिक मुक्त नदियां हो, स्वच्छ निर्मल वह नदियां। मेरी अपनी संस्था जो है पंचतत्व, उससे भारत से 10 लाख लोग जुड़े हैं, जिनके सहयोग से अब तक हम 12 लाख पौधे लगा चुके हैं। और अब हम चाहते हैं कि इस राम जानकी वन गमन मार्ग पर भी हम पौधारोपण करें, बीच बीच में समितियां बनाएं, कुछ आरती समितियां हो, कुछ पर्यावरण समितियां हो। कुल मिलाकर कोरोना जैसी महामारी ने जो हमें ये समझाया है कि शुद्ध वायु शुद्ध जल अब पैसा देकर भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना जो चीज हमें ईश्वर से बिना पैसे के मिली हुई है उसको हम थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा सामर्थ्य दें, थोड़ा सा सृजन दें और भारत को राम जानकी वाला भारत बनाएं। राम जी जो अयोध्या से रामेश्वरम चले हैं, जिस मार्ग से वो चले हैं उसी का अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों को प्रणाम करते हुए ही मैं चल रही हूँ। बिल्कुल, वहाँ की आभा मंडल ये दिखाती है कि अगर राम जानकी ने कोई स्थान चयनित किया है अपने वनवास में रहने को, तो वो स्थान अद्भुत है। अगर हम आपसे ही बात करें तो महाराष्ट्र के सबसे निकट एक स्थान रामटेक है। आप बाकी किसी भी स्थान पर धार्मिकता से जाएंगे और रामटेक पर जाएंगे तो आपको वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का स्पंदन, वहाँ की वायु एक अलग प्रकार से बहती हुई मिलेगी। तो राम जी के द्वारा चयन किए हुए स्थान ऊर्जा से भरे हुए आज भी हैं। हम पीछे चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, अमरकंटक, नर्मदा के बहुत किनारों पर ऐसे बहुत से स्थान हैं, लक्ष्मण मंडवा, जिनका प्रणाम करते हुए आए हैं, और पीछे रामटेक पे हमने दर्शन पूजन किया था।